बेंगाबाद गिरिडीह जिले का वो बाजार जो इन दिनों सुर्खियों में है, कभी अतिक्रमण हटाने को लेकर तो कभी जाम में फंसी एम्बुलेंस को लेकर। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, दावा किया अब बेंगाबाद होगा जाम मुक्त, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद एम्बुलेंस जाम में फंसी मिली। ये आज के दैनिक भास्कर में छपी खबर का अंश है। इसमें साफ लिखा है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया लेकिन जाम से मुक्ति नहीं मिली। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई बेंगाबाद जाम मुक्त हो गया है? अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कार्रवाई हुई, सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई वाजिब थी? क्या बुलडोजर से जाम खत्म हो गया? क्या फुटपाथ खाली होते ही बाजार व्यवस्थित हो गया? और सबसे अहम सवाल, क्या बुलडोजर की कार्रवाई ही बेंगाबाद बाजार को जाम मुक्त बना सकती थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। आज हम बात कर रहे हैं उस एक्शन की जिसने बेंगाबाद बाजार में हलचल मचा दी, बुलडोजर की कार्रवाई। बेंगाबाद, जहां इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन का दावा बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाना है ताकि जाम खत्म हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जाम खत्म हुआ या यह सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई थी जिसमें सबसे पहले निशाना बने गरीब ठेला खोमचा वाले। ठीक से नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं और जेसीबी चल गई, जो रोज सड़क किनारे फल सब्जी बेचकर पेट पालते हैं। वहीं बाजार के किनारे खड़े बिजली के खंभे आज भी वही हैं। क्या वो अतिक्रमण नहीं? अब ध्यान से देखिए, यह क्या है? क्या यह अतिक्रमण नहीं है? सड़क के किनारे में खड़ा यह बिजली का खंभा जो पूरी तरह से यातायात को प्रभावित कर रहा है, क्या प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश की? जब सड़क को जाम मुक्त करने के लिए बुलडोजर चलाए गए तो क्या इस खंभे की कोई पहचान नहीं बनी? क्या यह भी अतिक्रमण का हिस्सा नहीं है जो जाम को बढ़ावा दे रहा है? यह खंभा जो कभी केवल बिजली सप्लाई के लिए था, अब सड़क पर खड़ा होकर यातायात के लिए एक बड़ी रुकावट बन चुका है। क्या इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है? अगर प्रशासन अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है तो क्या यह खंभा इस कार्रवाई का हिस्सा बनता है या फिर सिर्फ छोटे दुकानदारों और फुटपाथ वालों पर ही कार्रवाई का दायरा था? क्या यह खंभा जो हर दिन यहाँ खड़ा रहता है किसी के लिए खतरे का कारण बन सकता है? क्या प्रशासन को अपनी योजनाओं में और भी सुधार करने की जरूरत नहीं है? ये बताइए, ये जो पोल है, ये अभी हम जो देख रहे हैं पोल, ये पोल अतिक्रमण में है या नहीं है? ये पोल अतिक्रमण में है। हाँ, तो इसके बावजूद जो है पोल के इधर तोड़ा गया, इस साइड तोड़ा पोल गया, के अंदर तोड़ा गया। अच्छा, पोल के अंदर तोड़ा गया। हाँ, तो ये पोल अतिक्रमण क्षेत्र में आता है? हाँ, अतिक्रमण क्षेत्र में आता है, लेकिन नहीं तोड़ा गया। नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। ये आपका भी टूटा है कुछ? हाँ, मेरा बिल्डिंग में हमको लगता है थोड़ा सा आ रहा था, छज्जा तोड़ दिया। अच्छा, छज्जा तोड़ दी। मेरा अंदर है, छज्जा अच्छा। हल्का सा है। हाँ, उसका बैठा हुआ जमीन कोड़ के चला गया। अच्छा, ये बताइए, ये जो पोल हम देख रहे हैं, इस पोल के अंदर आपका टूटा है? हाँ, पोल के अंदर टूटा। तो ये पोल आपको लगता है कि अतिक्रमण कर रहा है? कर ही रहा है ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो उसको पोल भी हटाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आएगा तो फिर पोल में मारेगा। इतना खाली करवाया है तो गाड़ी पोल में ही मारेगा ना। पोल अतिक्रमण कर रहा है लेकिन वो नहीं टूटा ना। और तो और ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर, अतिक्रमण हटाने के अगले ही दिन बेंगाबाद बाजार में एम्बुलेंस जाम में फंस गई। तो क्या हुआ उस दावे का कि बुलडोजर चलाकर बाजार से जाम हटा दिया जाएगा? जरा सोचिए, जब एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवा ही गाड़ी में इस बाजार के जाम में फंस जाए तो आम आदमी की हालत क्या होगी? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये सही है, लेकिन क्या बिना योजना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था, बिना नोटिस सिर्फ बुलडोजर चला देना ही समाधान है? जिस फुटपाथ पर पहले गरीब ठेला चलाते थे, उन्हें हटाकर क्या हमने जाम का असली कारण दूर कर दिया? ठीक है, फुटपाथ से छोटे दुकानदारों से अतिक्रमण हटा दिया गया, लेकिन सवाल अब ट्रैफिक पुलिस से है। आप कहां हैं जनाब? क्या किसी ने देखा है कि बाजार में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई कांस्टेबल तैनात हो? क्या एक भी ट्रैफिक प्लान बना था इस कार्रवाई से पहले? अतिक्रमण हटाना एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बेतरतीब पार्किंग पर कौन लगाम लगाएगा? अवैध वाहन स्टॉपिंग कौन रोकेगा? सड़क पर नियंत्रण कौन करेगा? अगर बाजार में एक भी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं है, अगर रोड पर कोई नो पार्किंग चिन्ह लागू नहीं है, तो फिर यह व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है? बुलडोजर से टीन हटाई जा सकती है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही चाहिए। और जब बात आम जनता की जान की हो तो ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी भी एक गुनाह बन जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना ही
कि क्या सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई से बेंगाबाद जाम मुक्त हो सकता है या इसका कोई समाधान भी है जो अस्थायी हो सकता है। अब सवाल सिर्फ सवाल पूछने का नहीं है, समाधान भी जरूरी है। हमारा मकसद टकराव नहीं, संविधान के साथ समाधान है। तो अब सरकार या प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जो जरूरी कदम है उसे उठाने चाहिए ताकि समाधान का रास्ता साफ हो सके। जैसे व्यवस्थित वेंडर जोन यानी ऑर्गेनाइज्ड वेंडर जोन बनाया जाए, बेंगाबाद बाजार के पास एक नियोजित जगह तय की जाए जहां फुटपाथ दुकानदारों को अस्थायी स्टॉल्स मिले। जैसे रांची और दिल्ली में हफ्ता बाजार मॉडल सफल रहा है, वैसा ही कुछ बेंगाबाद में क्यों नहीं। बाजार के मुख्य पॉइंट्स पर ट्रैफिक जवान तैनात हो, सीसीटीवी निगरानी के साथ रोटेशन शिफ्ट में काम हो ताकि पूरे दिन व्यवस्था बनी रहे। मुख्य सड़क से हटकर डेडिकेटेड पार्किंग जोन बने, बिना पार्किंग पर्ची के खड़े वाहनों पर जुर्माना लगाया जाए। स्थानीय दुकानदार, वेंडर और प्रशासन की एक साझा समिति बने जो महीने में एक बार बैठक करे ताकि समाधान जमीन से जुड़े हो और विवाद का नौबत ना आए। बेंगाबाद को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना है तो जरूरी है कि सरकार एक्शन ले, लेकिन विकल्प देकर, ट्रैफिक सुधरे लेकिन व्यवस्था बनाकर, और रोजगार बचे लेकिन कानून के साथ। क्योंकि बुलडोजर से रास्ता खुलता नहीं, योजना से खुलता है, इंसाफ से खुलता है। खैर, आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि बेंगाबाद बाजार में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने जहां कुछ राहगीरों को राहत दी, वहीं दूसरी ओर यह कदम कुछ दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ा संकट बन गया। सड़कें साफ हो गई, जाम कम हो गया, लेकिन क्या इस कार्रवाई से बाजार की वो रौनक खत्म हो गई जो वहां की जिंदगी और व्यापार का हिस्सा थी? सवाल यही उठता है कि सुधार की दिशा में क्या प्रशासन ने सही संतुलन रखा? क्या किसी विकल्प के बिना सिर्फ बुलडोजर से समस्या का हल पाया जा सकता है? क्या उन दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी गई ताकि उनका रोजगार खत्म ना हो? यह समस्या सिर्फ एक पक्ष से नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण से हल होनी चाहिए। सिर्फ सड़क की सफाई से जाम खत्म नहीं होता, बल्कि एक व्यवस्थित समाधान से ही हर किसी का भला हो सकता है। हमारे सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं बल्कि हम सभी से है। क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? समाधान का असली मतलब तभी है जब यह हर किसी के लिए काम करे और केवल एक पक्ष की नहीं बल्कि समग्र सामाजिक सुधार की ओर हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कार्रवाई से सुधार नहीं होता? हमें समझदारी और योजना से आगे बढ़ना होगा। अगर आप भी इस सवाल पर विचार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। मिलेंगे किसी अगली खबर में, तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।